हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बारे में। Q4 के जो रिजल्ट हैं वो आज बैंक ने पेश किए और करीबन 4:30 बजे जो है वो रिजल्ट जो है उपलब्ध हुए। तो उन रिजल्ट्स के एनालिसिस जो है मैंने पहली वीडियो के अंदर किया है। तो और उसका जो डिटेल एनालिसिस है यानी कि उसकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, बैंक ने जो इन्वेस्टर्स को अपनी प्रेजेंटेशन दी है, अब आइएगा उसका इवैल्यूएशन या उसका मूल्यांकन हम करते हैं। तो उसका एनालिसिस करने के साथ साथ मैं आपको बीच में अपनी जो कमेंट्री है वो भी आपको देता रहूँगा। शेयर प्राइस से रिलेटेड जो है बातें मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर की है, यहाँ पर भी मैं आपको शेयर करता हुआ नजर आऊँगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने Q4 के अंदर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है रिपोर्ट किया 72 करोड़ और स्ट्रॉन्ग कासा डिपॉजिट ऑफ Q4 20। ये कासा क्या होता है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। जैसे मैं आपको बहुत बारी वीडियो में बताता भी हूँ कि बैंक के जितने ज़्यादा डिपॉजिट्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा बैंक उसको प्रॉफिटेबल बना सकता है इस बैंक को, क्योंकि जितना ज़्यादा डिपॉजिट लेगा उतना ज़्यादा लोन बांट सकता है और उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो जितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा उतना ही जो है प्रॉफिट बढ़ने की संभावना बा। अब देखिएगा तो रिटेल कंट्रीब्यूट 61% ऑफ द टोटल फंडेड बुक। रिटेल जो है वो जो पैसा बांटा हुआ है उसके अंदर 61% जो है कंट्रीब्यूट करता है। ये वी वैद्यनाथन जी ने जब मर्जर हुआ था कैपिटल फर्स्ट का और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तभी जो है अपने पत्ते खोल दिए थे और अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी कि मैं इस बैंक को एक रिटेल बैंक बनाऊंगा और उसी तरफ जो है इस बैंक को अग्रसर जो है वो कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो बैंक है उसने जो प्रॉफिट दिखाया वो 72 करोड़ का है। वो हालांकि बैंक के साइज को देखते हुए आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लगेगा, लेकिन वी वैद्यनाथन जी ने पहले ही इस बात को बताया हुआ है कि देखिएगा आप मेरे बैंक के अंदर जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए देखेंगे और हम एक वर्ल्ड क्लास जो है बैंक बना रहे हैं, एक ऐसा बैंक बना रहे हैं कि जिसको कि आप एक रिटेल बैंक बोलेंगे। और ऐसा बैंक बनाने में मुझे अभी कम से कम जो है 5 साल का समय लगेगा और अगर हम ये कोविड-19 की वजह से लगा लें तो ये 1 साल आप हटा लीजिएगा, क्योंकि 1 साल अफेक्टेड रहेगा किसी भी बैंक के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। और क्योंकि मैं आपको भी यही बात बोलूंगा तो 1 साल का जो पीरियड आप एक्सटेंड कर लीजिएगा 6 ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको यही बात बोलता हूँ कि अगर इस बैंक में आपने निवेश करना है तो आप शॉर्ट टर्म के अंदर जो है बहुत बड़ी रिटर्न्स नहीं कमा पाएंगे। और देखिएगा बहुत सारे जो है बैंकिंग के अंदर अप्स एंड डाउन्स जो है आपको मिलते रहेंगे। तो मैं उन सभी बातों को जो है आपको अवेयर करता रहता हूँ, क्योंकि जब मैं आपके साथ बात करता हूँ तो अगर आपको लगे कि सर ने एग्रेसिवली जो है तारीफ कर दी है इसकी, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जो भी कुछ होगा वो लॉन्ग टर्म में होगा। शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप नहीं रख सकते। हालांकि शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस के अंदर मूवमेंट जो है मार्केट के हिसाब से होती रहती हैं और बैंकिंग में आप देख रहे हैं कि बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस जो है सीवियर पेन के अंदर, और इस शेयर्स के भी जो प्राइस हैं वो नीचे की तरफ जो है मूव करते हुए आपको नजर आए हैं। और मैं इसमें ऐसा नहीं है कि इसका देखिएगा दिग्गज बैंक नहीं बचे हैं, दिग्गज बैंकों के शेयर प्राइस आधे हो चुके हैं। आईसीआईसी बैंक देख लीजिएगा, एक्सिस बैंक देख लीजिएगा और इवन एचडीएफसी बैंक जैसे में भी बहुत अच्छी जो कि एस्टेब्लिश बैंक है। एनबीएफसी के अंदर देखिएगा जो दिग्गज एनबीएफसी बजाज फाइनेंस है उसके भी शेयर प्राइसेस आप देखिएगा 4800 रुपीज से आज 1900 रुपए के जो है प्राइसेस हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप प्राइस के बेसिस पर ही मूल्यांकन करेंगे। हाँ, हो सकता है क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट है तो मुझे आप ये भी कह सकते हैं कि यार सर इसकी जो है ज़्यादा तारीफ कर रही है, सर का पर्सनल बायस है, पक्षपात कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा मैं न्यूट्रल करने की जो है कोशिश जो है करता हूँ रिजल्ट एनालिसिस, लेकिन फिर भी आपको लग सकता है ऐसा। तो मैं अपनी जो है सारी जो डिस्क्लोजर्स हैं आपके साथ करता रहता हूँ। तो सिंपल सी बात देखिएगा यहाँ पर अब जो है मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो देखिएगा यहाँ पर जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 40% ग्रो किया है। 1563 है जो 1113 करोड़ है। मैं इसी लाइन के ऊपर जो है खींचता हूँ लाइन। तो आप ये देखिएगा अगर ऐसी ग्रोथ हर साल ये इंटरेस्ट में बढ़ाते रहे नेट इंटरेस्ट इनकम, तो आप प्रिडिक्ट करिए कि 6 साल के बाद क्या इनका नेट इंटरेस्ट इनकम होगा, अगर सब कुछ सही सलामत चलता रहा तो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उसमें से 1 साल आप हटा लीजिएगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि ये जो पीरियड है ये डिस्टर्बेंस का पीरियड है और यही रीजन है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मार्केट में उठापटक रहेगी तो शेयर प्राइस अगर मुझे और भी एक्यूमुलेट करना होगा तो अच्छे प्राइस पे मिल सकता है। और मार्केट हो सकता है कि अभी शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाए और क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी जो 23 रुपीज़ के प्राइस के आसपास है तो वहां पर भी काफ़ी अच्छे चांसेस हमें लगते हैं कि वहां तक तो जो है शेयर प्राइस हो सकता है। तो मैं अभी प्राइस स्पेकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। प्राइजेस दोनों तरफ जो है मूव करते रहेंगे, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ कि ये नहीं कि मैंने आज बता दिया कि इसके रिजल्ट अच्छे हैं और इसके बाद शेयर 15 रुपये नहीं हो सकता। इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकता है। क्या ये शेयर 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मैं अभी प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको फिर मैं एक बात बोल रहा हूँ
कि आप ध्यान रखिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ही इसके साथ रहिए, अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है तभी आप रहिए। नहीं तो देखिएगा किसी ने भी 40 रुपये पे 50 रुपये पे शेयर प्राइस ले रखा होगा वहां पर, और फिर वो रोज परेशान रहेगा जी मेरे तो शेयर के प्राइस 20 रुपये हो गए। तो ये आप बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आप फर्दर भी निवेश कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 18 रुपये में निवेश करें फिर 15 रुपये हो जाए तो परेशान मत होइएगा। तो ये बात आप ध्यान समझिएगा, स्टॉक मार्केट जो है रिस्क वाली जो जगह होती है। तो मैं आपको बहुत बार ये बात समझाता हूँ, तो पैसा डालने से पहले समझिएगा। मैंने अभी पिछले 1 महीने के अंदर बहुत लोगों को रोका है बैंकिंग स्टॉक्स में, और आप देखिएगा जिन लोगों को मैंने अपने पर्सनल रिलेशन में रोका है वह सारे खुश हैं कि जी देखिएगा मैं तो 370 में ICICI बैंक ले लेता, आज 290 रुपये में ले लेते आप। तो आप देखिएगा यही रिटर्न्स हैं। अब अगर आपको HDFC भी लेना तो HDFC भी 100 रुपये नीचे मिल रहा है। मेरे एक CA फ्रेंड ही है, उन्होंने जो है रिजल्ट आया तो तब बोल रहे थे 960 रुपये, मैं बोलता हूँ भाई साहब आज आप 860 में ले लो, आज तो 40 ही चल रहा था, 840। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर मौके मिल जाते हैं, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं प्राइस मूवमेंट अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसके बारे में आ रहा हूँ अभी। लेकिन ये सवाल आपके होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो वो आपके उन सवालों के जवाब दे रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी वीडियो के नीचे क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो सवाल होते हैं उनके जवाब हैं ये। मैं आपको नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ किसी का, लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं तो आपके इनडायरेक्टली जवाब मिल रहे हैं इसमें। तो अब देखिएगा नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टरली एनुअलाइज, देखिएगा जो NII 4.24 हो गई है 3.03 से। इससे एक बात समझिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ तो आसान भाषा में, क्योंकि बैंकिंग की लैंग्वेज में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिएगा एक दुकानदार मान लीजिए समोसे बेचता है, और समोसे का भाव है 10 रुपये और 7 रुपये उसकी कॉस्ट पड़ती है, और उसको 3 रुपये बचते थे, और अब उसने समोसे का भाव कर दिया 12 रुपये। अब उसको 7 से बढ़ के उसके 12 रुपये हो गए, यानी कि 5 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी कि जो नेट इनकम है वो 5 रुपये हो गई। अब देखिएगा ये तो है नेट इंटरेस्ट इनकम, अभी तो ये आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये समझिएगा कि 2 रुपये। अब मान लीजिएगा वो दिन में 200 समोसे बेचता था, तो 200 इंटू 3 रुपये 600 रुपये कमाता था। अब देखिएगा क्या होगा बैंक के अंदर, जब ये साइज में बड़ा होगा, साइज में बड़ा होगा यानी कि डिपॉजिट्स बढ़ेंगे तो साथ में लोन्स भी बढ़ेंगे, तो ये इसको बोलते हैं ग्रोथ। अब मान लीजिएगा इसी तरीके से, मान लीजिएगा आज जो बैंक है वो 20,000 करोड़ के लोन दे रहा है और 30,000 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, और उस पर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.3 से बढ़ के 4 हो गया। अब मान के चलिएगा कि 5 साल बाद ये लोन बुक की, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं ले रहा हूं, ये 20,000 से बढ़ के 40,000 या 60,000 या 70,000 हो, या इधर डिपॉजिट भी बढ़ जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर ये लोन्स अगर 6 साल के अंदर 3 गुना हो जाए और ये इंटरेस्ट मार्जिन 4.24 भी रहे, तब भी बहुत बड़े प्रॉफिट्स हो जाएंगे। तो 3 से 4 हो गया, और बैंक ये मान के चल रहा है कि हम इसको 6% इजीली कर सकते हैं। तो अगर मानिएगा कि अगर ये 3 गुना तो क्या हो जाए, डिपॉजिट्स हो जाए, 3 गुना आपके लोन बुक हो जाए, और इंटरेस्ट मार्जिन 6% हो जाए, यानी कि कहने का मतलब कि जो समोसे बेचने वाला था वो 200 समोसे बेच रहा था, 3 रुपये बचा रहा था, एक तो समोसे 500 बेचने लग जाए और प्राइस भी 10 से बढ़ा के 12 कर दे, और उसका जो मार्जिन है वो बढ़कर 5 रुपये हो जाए। ये सिमिलर कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, इसी रीजन की वजह से जो है हमने इस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में ले रखा है। रोज रोज प्राइस देख के जो है मैं अपना सरदर्द नहीं करता, मैंने तो इसके प्राइस देखने भी छोड़ दिए हैं, मैं आपको सीधी सी बात बोलूं। अभी नीचे के प्राइस आएंगे तो हो सकता है मैं एक्यूमुलेट कर लूं, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, उस समय क्या स्थिति होगी मैं उस के हिसाब से मैं आपके साथ बात करूंगा। तो फीस एंड अदर इनकम 40%। तो देखिएगा पहली बात तो क्या है, इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है। अब लोन ग्रोथ के बारे में अगले पॉइंट्स के अंदर बात करेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि 432 करोड़ जो है 310, तो जो दूसरे इनकम्स हैं जैसे कि एक्सचेंज को ट्रांसफर करना, कोई कमीशन लेना, बैंक गारंटी दे देना, तो वहां से ये जो पैसा ये कमाते हैं। और इसके अंदर एक और बात बताता हूं कि ये जो है बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता, सबसे खास बात बताता हूं। तो जो आज की डेट में क्रेडिट कार्ड के लोन्स में जो सबसे ज्यादा डिफॉल्ट का रिस्क है वो इनके पास नहीं है। देखिएगा टोटल इनकम नेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रू बाय 67%। अब देखिएगा नेट इंटरेस्ट इनकम 67% बढ़ी है, यानी कि जो ब्याज पहले लेते थे पिछले साल Q4 19 के अंदर उसके मुकाबले में 67% बढ़ी है। लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि बैंकों को पिछले क्वार्टर से कंपेयर नहीं करना चाहिए, पिछले साल से नहीं करना चाहिए, पिछले क्वार्टर से करना है। लेकिन बैंक ने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी मैं उसके हिसाब से आपको बात। और फिर देखिएगा प्री ऑपरेटिंग प्रोविजंस, प्री प्रोविजंस प्रॉफिट जो है वो देखिएगा 239 करोड़ से बढ़कर 3 टाइम्स हो गए हैं। तो ये 3 गुना प्रॉफिट बढ़े हैं प्री प्रोविजंस। अगर इनकी एसेट्स क्वालिटी सही रही और बैंक इसी तरीके से चलता रहा, मतलब ये बैड डेट्स ना करें,
नॉन परफॉर्मिंग ना करें, जो असेट्स क्वालिटीज पर इंप्रूव हुई है। अगर ऐसा ही करेंगे तो आप देखिएगा बहुत जल्द टाइम के अंदर ही बहुत अच्छी जो है ग्रोथ जो है बिजनेस के अंदर भी दिखाएंगे, और अब 5 7 6 साल बाद तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बैंक जो है ये होने का दम रखता है। उसके बाद देखिएगा, अगर कहते हैं विदाउट ट्रेडिंग गेन भी लगाएं, जो ट्रेड किया है इन्होंने, तो उसमें भी 70%। आप लोगों को बता भी देता हूं इनके ट्रेडिंग गेन से आए हैं। जो येस बैंक के अंदर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसके जो है इन्होंने बाद में, क्योंकि वो तो लॉक इन पीरियड लगा दिया था, तो जिस इन्वेस्टमेंट पे लॉक इन पीरियड नहीं था वो इन्होंने 3 to 4 टाइम्स जो है प्रॉफिट पे बेची है, तो वो भी गेन है इनके पास, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो वो कहते हैं विदाउट ट्रेडिंग गेन भी हमारा बिजनेस जो है 70% का प्रॉफिट जो है बढ़ा है। इसके बाद जो है यहां पर अब जो अगले मुद्दे पर मैं बात करूंगा उसको ध्यान से समझिएगा। द प्रोविजंस ऑफ Q4 679 which is 225 crores of COVID-19 provisions, the bank has required to COVID-19 25 crores pertaining to the accounts where the assets classification benefit was given। यहां पर आरबीआई के हिसाब से केवल 25 करोड़ का कोविड का प्रोविजन बनाना था, और इन्होंने कितना बनाया है, 225 करोड़। यानी कि जहां बनाना था 25 करोड़, 225 करोड़ बना दिया। द बैंक हैज प्रोवाइडेड द एंटायर अमाउंट इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 इटसेल्फ। और देखिएगा मैं इसी बात पे बात कर रहा हूँ, इसके वजह से ना मुझे जो पर्सनली लग रहा है, मैं एक्चुअली प्रिडिक्ट नहीं करता क्योंकि मार्केट में सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, तो जब मंगलवार को बाजार खुलेंगे, सोमवार की छुट्टी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर प्राइस के अंदर एक अच्छा राइज जो है हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा, ये जो है। लेकिन मैं अपना संयम जो है रखूंगा कंट्रोल करके, ना तो मैं बेचूंगा ना मैं खरीदूंगा, मैं आपको भी पहले बता देता हूँ। द बैंक एडिशनली टुक 200 करोड़ ऑफ COVID-19 रिलेटेड प्रोविजन प्रोएक्टिवली फॉर ओवर ड्यूज और 1 to 89। और कहता है कि जो 1 से 89 दिन के ड्यूज थे उनके ऊपर भी जो है इन्होंने प्रोविजन बना लिया। और रिटेल प्रोविजंस वाज फॉर द क्वार्टर, और जो बाकी जो रिटेल प्रोविजंस है इसके अलावा 349 का, और जो बाकी प्रोविजन बच गया वो नॉन जो है रिटेल बिजनेस का है। तो आप देखिएगा रिटेल में जो है प्रोविजंस कम ही जरूरत पड़ती है, तो इनके देखिएगा COVID-19 की प्रॉब्लम्स की वजह से भी ज़्यादा डेंट नहीं पड़ा। अब देखिएगा रिटेल लोन बुक इन्होंने कितनी बढ़ा दी, जो मैं बता रहा था ना कि समोसे 100 से 200 बेचने लग जाए, 200 से 400 बेचने लग जाए, वही लोन बुक देखिएगा साल भर में 40,812 से लोन बुक 57,310 की कर दिया। यानी कि 17,000 करोड़ की रिटेल वाली मैं बात कर रहा हूँ, 17,000 करोड़ की रिटेल वाली, यानी कि जिसमें ज़्यादा मार्जिन है। जो ज़्यादा मार्जिन वाली बुक है ना वो 17,000 करोड़ कर दी, और जिसमें रिस्क कम है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा पोर्शन अनसिक्योर्ड लोन का होता है, ध्यान रखना, क्योंकि जो टीवी, फ्रिज, एसी, स्कूटर, बाइक, इनको फाइनेंस करते हैं ये। द बैंक ऑल्सो एक्वायर्ड इनऑर्गेनिक पोर्टफोलियो बायआउट्स, तो ये बायआउट्स की इसको छोड़ दीजिएगा। होलसेल लोन बुक, जिसको ये कह रहे थे कि हम जो बड़े बड़े लोन्स हैं 200 करोड़ के, 400 करोड़ के, ये इन्होंने कम करने हैं, और ये कह रहे हैं कि उसको हमने 26% कम कर दिया है, यानी कि 56 करोड़ से लाके 41 करोड़ पे ले आए हैं। और कह रहे हैं इसको हम कंटिन्यूली अभी और कम करेंगे, जो हमने अब ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं। तो लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन कंटिन्यू टू डिक्लाइन स्टेडीली एज पर द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से इसको घटाएंगे अभी। विद इन द होलसेल सेगमेंट स्टेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बैड होता है लोन, तो कहता है उस लोन बुक को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली को 21,000 करोड़ से घटाकर हम 14,840 पे ले आए हैं। तो देखिएगा वहाँ भी 7,000 करोड़ है। तो सिंपल सी बात क्या है कि बैलेंस शीट को साफ करने की जो है प्रोसेस वी वैद्यनाथन जी या IDFC फर्स्ट बैंक जो है करने पे लगे हुए हैं। तो देखिएगा जहाँ जहाँ लंबे लोन थे, मोटे लोन थे, बड़े लोन थे, वहाँ पे हालांकि ग्राहक ज़्यादा नहीं होते, कम ग्राहकों से ज़्यादा मार्जिन आ जाता है, लेकिन इस बुक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बुक में बैड डेट्स होने के जो है रिस्क बना रहता है, इसलिए वो कम कर रहे हैं। और वो आप जानते भी हैं लोग जो इस बैंक के अंदर निवेशित हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। आप देखिएगा ग्रोस NPA जो 2.6 था, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो 2.6 हो गया, जो 2.83 था, एक्सेलेंट है। असेट्स क्वालिटी तो बहुत बढ़िया की है इन्होंने। और देखिए नेट NPA 1% से नीचे आ गया, दिग्गज बैंकों की है नेट NPA 1% से नीचे, HDFC, कोटक बैंक की, तो वहां पे ले आए हैं असेट्स क्वालिटी। और देखिएगा ग्रोस NPA नेट NPA बैंक विदाउट कंसिडरिंग द मोटेरियम 2.88 एंड 1.14। और कहता है ग्रोस NPA अगर हम विदाउट मोटेरियम इंपैक्ट देखें तो 2.88 और 1.14 है, क्योंकि वहां पर जो इन्होंने प्रोविजन बनाना है, तो भी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी जो है असेट्स क्वालिटी है। और देखिएगा जो रिटेल लोन के अंदर है विदाउट द मोटेरियम, ये जो है ये आपको इंपैक्ट के बाद बता रहे हैं। अब ये कह रहे हैं एज पर द कंसिडरिंग मोटेरियम इंपैक्ट ग्रोस NPA ऑफ रिटेल लोन बुक, रिटेल लोन बुक को 1.77 जो 2.26 थी उसको घटा के इतना कर दिया है। अच्छा उसके बाद देखिएगा रिटेल लोन बुक में नेट NPA 0.67, देखिएगा 0.67, यानी कि जो बैंक की नेट NPA है उससे भी कम है, क्योंकि वो जो है होलसेल बुक के अंदर ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी जो है एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। तो रिटेल लोन बुक में देखिएगा यहाँ पर भी
जो है प्रोविजंस जो है वो ठीक ठाक है और जो है इम्प्रूवमेंट की है। अब देखिए उसके बाद जो है मैं लास्ट वाली बात आपके साथ जो कर रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब 2-3 बातें हैं मेन जो है लास्ट में मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आप ध्यान समझिएगा। तो पहली बात तो उन्होंने कहा कि बैंक जो है उनकी ओपन रहा मोटे इमरजेंसी सर्विसेज की वजह से लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ उन्होंने पूरा कंट्रीब्यूट किया, जिस तरीके से कोऑपरेट करना था वैसे उन्होंने किया। और मोटेरियम हैज़ बीन प्रोवाइडेड 35%, और मोटेरियम हैज़ प्रोवाइडेड 35% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन बुक एज रिसीव्ड बाय द ग्रांटेड फॉलोइंग आरबीआई गाइडलाइन। फर्दर द बैंक हैज़ प्रोवाइडेड 100% मोटोरियम। कुछ पे तो उन्होंने 100% ही मान लिया कि भाई साहब ये पैसा जो है शायद ना आए, और उस पर प्रोविजन बना लिया, जो कि जनरली रूरल फाइनेंसिंग है, जो उन्होंने गाँवों में या देहात में जो पैसा दिया हुआ। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 225 करोड़ में उनको 25 करोड़ की ज़रूरत थी और उन्होंने बना दिया 225 करोड़, राइट। उसके बाद जो है ऑल द इंक्रीमेंटल रिटेल लोन बुक है वो थोड़े से लॉकडाउन पीरियड में जो है इंपैक्टेड रही, और बैंक अब क्या कह रहा है, वी एक्सपेक्ट द रिटेल लोन बुक ग्रोथ ग्रेजुअली रिज्यूम पोस्ट, और कह रहा है इस साल जब तक लॉकडाउन नहीं था हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट जो है वो बहुत अच्छी जो है रिटेल लोन बुक ग्रो कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आफ्टर लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लाइकली टू बी लिफ्टेड इन द फेज्ड मैनर, जिस तरीके से हम सोच रहे थे फेज्ड मैनर के अंदर, तो ग्रेजुअली हम उसको इंक्रीज कर लेंगे। इन सिचुएशन द बैंक कंटिन्यू टू फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी, जो मैं आपके साथ बात कर रहे थे, तो कहते हैं हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से बात कर रहे हैं। आज की डेट में आप देखिएगा घर बैठे ही जो है आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, सारी फैसिलिटी। तो कहता है कि हमने जो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की है और जो हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है। तो आप देखिएगा एम्प्लॉय की कॉस्ट घटती हुई नजर आई थी आपको, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या था कि आपके जो दूसरे खर्चे थे ब्रांच ओपनिंग के, जो टेक्नोलॉजी कॉस्ट थी वो बढ़ती हुई नजर आई थी। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है बैंक को बनाया जा रहा है। कैपिटल पोजीशन है, जो कैपिटल एडिक्वेसी है तो वो काफ़ी अच्छी है इनकी, और उसके लिए इन्होंने एक नया कदम उठाया है वो आप लोग जानते हैं। ये न्यूज़ भी आपको ध्यान रखना, बैंक हैज़ अनाउंस 2000 फ्रेश इक्विटी प्रेफरेंस रूट कंप्लीटेड बाय द 2 जून। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी जो 2 वीक ऑफ जून तक इनके पास पैसा आ जाएगा, तो कहते हैं उसके बाद जो है काफ़ी अच्छी जो है हमारी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। 15% से ऊपर जो पर्याप्त मात्रा में हमें कैपिटल चाहिए उससे ऊपर चला जाएगा। हमारे को तो अभी 10-11% चाहिए, हम उससे भी ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये वी वैद्यनाथन जी की जो लास्ट कमेंट्री है ये मैं आपको जरूर जो है बताऊंगा। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट डिपॉजिट ऑफ आवर बैंक्स आर कमिंग थिक एंड स्ट्रॉन्ग। कहता हम देखिएगा मजबूत निकल के आए। Q4 के अंदर स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज इनटू द बैंक रिटेल डिपॉजिट इंक्रीज बाय 4658 करोड़। कहता है हमारे जो इनफ्लोज हैं वो 4658 करोड़ के रिटेल डिपॉजिट्स आए हैं, जो हमने ब्रांचेस खोली थी वहां से पैसा है, डिस्पाइट द टर्म ऑयल इन द मार्केट। जबकि बाकी बैंकों के साथ प्रॉब्लम थी, मार्केट में टर्म ऑयल था, तब भी हम इतना पैसा डिपॉजिटर से वसूल किया, डिपॉजिटर्स का हमने जमा किया अपने बैंकों में। तो सिंपल सी बात यह है कि डिपॉजिट की जो ग्रोथ है उसके बारे में बता। वंस द लॉकडाउन लिफ्ट्स, जैसे खत्म होगा, थिंग्स वी विल गेट बेटर ऑन बोथ लैंडिंग एज वेल द डिपॉजिट, द इकोनॉमिक एक्टिविटी विल पिकअप। और जब लॉकडाउन खुलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होंगी तब हम इंप्रूव कर लेंगे। लेकिन मैं इस मामले में देखिएगा मैं अपनी थोड़ी अलग राय रखूंगा। यहाँ पे देखिएगा कोविड-19 का कितना इफेक्ट होगा वो मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो देखिएगा ये बात वो कह रहे हैं जब खुलेगा, तो वो कब खुलेगा, इसलिए मैं आपको 1 साल के लिए बोल रहा हूँ कि 1 साल का पीरियड मान के चलते हैं हम। प्रूडेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है इफेक्ट हो सकता है, हालांकि शायद उससे कम में ही हम निपट जाएंगे, लेकिन फिर भी वी आर ऑलरेडी सीइंग दैट वेयर लोकेशंस आर ओपनिंग अप लॉकडाउन से डिमांड इज स्ट्रॉन्ग। जहां पर लॉकडाउन खुल गया है वहां पर डिमांड स्ट्रॉन्ग है। फर्दर बाय रेजिंग 2000 करोड़ के फ्रेश इक्विटी और कैपिटल एडिक्वेसी 15.15 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट जो है उन्होंने दी है। और जो अब ये जो लास्ट है ये, और इसको आप देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। बहुत लोगों के मन में ख्याल था कि देखिएगा इन्होंने प्रोविजंस कम बनाए, और प्रोविजन जो इन्होंने आइडिया के लिए जो बनाया था पिछले क्वार्टर में, जबकि आइडिया एनपीए था ही नहीं, नॉन परफॉर्मिंग था ही नहीं, वो पैसा मार ही नहीं रहा था, बस एक इशू चल रहा था कि भाई साहब कि क्या वो चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। उसी के देखते हुए इन्होंने प्रोविजन बना दिया, और इस बैंक ने बताया कि जो प्रोविजन बना था वो अभी जस का तस है, तो हमने उस प्रॉफिट को भी नहीं लिया। तो देखिएगा ये किसी भी क्वार्टर में ये 1244 करोड़ रुपए इनके प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। तो देखिएगा ये एक तरीके से सेफ गेम खेला है इन्होंने कि मान लीजिएगा कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से कभी प्रॉब्लम होगी और ये पैसा हमें आ जाए आइडिया से, कोई डिस्टर्बेंस तो है ही नहीं अभी कोई, उससे तो पैसा आ ही रहा है इनका, डिफॉल्ट इनका हुआ ही नहीं है, तो ये कभी भी 1244 करोड़ कभी भी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट आ जाएगा। और एक खुशी की बात ये है कि प्रॉफिट जो आए हैं वो विदाउट जो आइडिया का जो प्रोविजंस था उसके बगैर आए। अगर वो बढ़ा देते 1244 करोड़
तो प्रॉफिट तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 1244 करोड़ का तो सीधा इंपैक्ट पड़ जाता है। नेट ऑफ टैक्स आप मान के चलेंगे तो करीबन 800-900 करोड़ बन जाता। तो अब देखिएगा इन्होंने 3244 करोड़ रुपए दे रखे हैं टेलीकॉम, क्योंकि लिख नहीं सकते कौन सी कंपनी का नाम है, तो इन्होंने कहा एक टेलीकॉम प्लेयर है। वो टेलीकॉम प्लेयर मैंने आपको बता दिया कौन सा अकाउंट है, और क्योंकि इन्होंने मीडिया में बताया हुआ है पहले, तो कहता फंडेड जो है 2000 करोड़ है, और 2000 करोड़ जो है उनके पास से हमारे पास सिक्योरिटी है, 1244 करोड़ की सिक्योरिटी नहीं है। तो 1244 करोड़ का हमने प्रोविजन बना लिया था एंडिंग क्वार्टर में 31 दिसंबर। और ये जो लाइन है सबसे, द बैंक कंटिन्यू टू कैरी द सेम प्रोविजन द अकाउंट ऑन 31 मार्च 2020, इस प्रोविजन को आज भी हमने बनाया हुआ है। चाहे तो हम उसको अपना प्रॉफिट मान सकते थे, लेकिन हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं किया है। तो देखिएगा मैंने सारी बात आपको बता दी। अब बताइए वीडियो कैसी लगी, ये तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो हम सब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।